हेलो स्टूडेंट, आप सभी क्लास 10 में हो। आज आप लोग को पहले अध्याय में पोषण के विषय में मैं जानकारी दूंगा। पोषण पोषण एक प्रकार की जैव प्रक्रिया है। जैव प्रक्रिया के बारे में आप पहले भी जान चुके हो। वे सभी प्रक्रियाएं जो हमारे जीवन से संबंधित होती है उसे हम लोग जैव प्रक्रिया कहते हैं। तो पोषण क्या है? आपका एक प्रकार का जैव प्रक्रिया है, अर्थात ये जीवन से संबंधित प्रक्रिया है। वास्तव में प्रत्येक जीव को अपना जीवन संचालित करने के लिए कुछ पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। वैसे पदार्थ जो उन्हें काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान कर सके, वैसे पदार्थ जो शरीर का वृद्धि और विकास कर सके, वैसे पदार्थ जो अंगों की टूट फूट की मरम्मत कर सके, वैसे पदार्थ जो शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करें। इन्हीं पदार्थों को प्राप्त करना आपका पोषण कहलाता है। अर्थात पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक पदार्थों को प्राप्त करता है। वे सभी पदार्थ जिनसे उन्हें काम करने के लिए ऊर्जा की प्राप्ति हो, जो शरीर का वृद्धि और विकास कर सके, जो रोग निरोधी क्षमता को विकसित करे और जिनसे अंगों की टूट फूट की मरम्मत का कार्य हो सके। तो इन सभी पदार्थों को प्राप्त करना पोषण कहलाता है। अब यह पोषण जो है वो आपका दो प्रकार का। पहला स्वपोषण। स्वपोषण बिल्कुल स्पष्ट है। स्व का मतलब स्वयं, अर्थात पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव खाद्य पदार्थ को खुद प्राप्त करता हो, अर्थात पोषक तत्वों को खुद बनाता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं प्रक्रिया को। और इन जीवों को स्वपोषी जीव कहा जाता है। अर्थात जिन जीवों में स्वपोषण की क्रिया पाई जाती है वह जीव क्या कहलाते हैं? स्वपोषी जीव कहलाते हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि यह स्वपोषी जीव संसार में सिर्फ एक हैं, हरे पौधे। इनको छोड़कर कोई भी आपका स्वपोषी नहीं होता, सब आपका परपोषी है। अब पहली प्रक्रिया तो स्वपोषण है, दूसरी प्रक्रिया आ गया परपोषण। अर्थात पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव दूसरे जीवों से खाद्य पदार्थ को प्राप्त करता हो, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? परपोषण कहते हैं। और इस प्रकार का प्रक्रिया जिन जीवों में पाया जाता है उन्हें परपोषी जीव कहा जाता है। अर्थात वैसे जीव जो दूसरे जीवों से खाद्य पदार्थ को प्राप्त करते हों उन्हें परपोषी जीव कहा जाता है। पोषण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव अपने जीवन के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्त करे। पोषण की प्रक्रिया दो प्रकार की, स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण का अर्थ हुआ जिनमें स्वयं पोषण की क्रिया पाई जाती हो, अर्थात वैसे जीव जो स्वयं खाद्य पदार्थों का निर्माण करते हो। परपोषण वैसे जीव जो खाद्य पदार्थों की प्राप्ति दूसरे जीवों से करते हो। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है स्वपोषण और परपोषण में अंतर। तो स्वपोषण में जीव खाद्य पदार्थ की प्राप्ति स्वयं करता है, जबकि परपोषण में जीव खाद्य पदार्थ को दूसरे जीवों से प्राप्त करता है। दूसरा, स्वपोषण की क्रिया के लिए हरित लवक क्लोरोप्लास्ट आवश्यक होता है, जबकि परपोषण के लिए हरित लवक आवश्यक नहीं है। थर्ड, स्वपोषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक होता है,
जबकि परपोषण के लिए सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक नहीं है। और चौथा, स्वपोषण की क्रिया सिर्फ हरे पौधों में पाई जाती है, जबकि परपोषण की क्रिया सभी जीवों में पाई जाती है। ठीक है, तो स्वपोषण और परपोषण में क्या अंतर है? निम्न अंतर है। पहला, स्वपोषण में जीव स्वयं खाद्य पदार्थ की प्राप्ति करता है, परपोषण में वह दूसरे जीवों से खाद्य पदार्थ को प्राप्त करता है। स्वपोषण में हरित लवक की उपस्थिति अनिवार्य होती है, परपोषण में हरित लवक की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। स्वपोषण में सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, परपोषण में सूर्य का प्रकाश आवश्यक नहीं है। स्वपोषण की क्रिया सिर्फ हरे पौधों में पाई जाती है, जबकि परपोषण की क्रिया हरे पौधों को छोड़कर शेष सभी जीवों में पाई जाती है। अब ये परपोषण जो है आपका, वह 3 प्रकार का। पहला, परजीवी पोषण। दूसरा, मृतजीवी पोषण। और तीसरा, प्राणी संपोषण। पहला, परजीवी पोषण। यह एक ऐसी पोषण की क्रिया है जिसमें एक जीव दूसरे जीवों से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में खाद्य पदार्थ को प्राप्त करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। तो परजीवी पोषण की वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव दूसरे जीव से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में पोषक तत्वों को प्राप्त करता है। इन जीवों को हम लोग परजीवी कहते हैं, जिसमें इस प्रकार का पोषण पाया जाता हो। और जिस जीव से यह खाद्य पदार्थ को प्राप्त करता है, उस जीव को हम लोग पोषी जीव या होस्ट कहते हैं। ठीक है, और ये परजीवी भी आपको 2 प्रकार के होते हैं। पहला, अंतःपरजीवी, और दूसरा, बाह्य परजीवी। अंतःपरजीवी वैसे जीव होते हैं जो जीव शरीर के अंदर निवास करते हैं, जैसे कृमि शरीर के अंदर निवास करता है। और बाह्य परजीवी जो शरीर के बाहर रहकर खाद्य पदार्थ को प्राप्त करते हैं, जैसे मच्छर, खटमल इत्यादि। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मरे हुए जीवों से खाद्य पदार्थ को प्राप्त करते हैं। इन जीवों को हम लोग मृतजीवी कहा जाता है। ये मृतजीवी अपघटक भी कहलाते हैं। अपघटक का मतलब होता है तोड़ने वाला। मृतजीवी वैसे जीव जो मृत या सड़े गले जीवों से खाद्य पदार्थ को प्राप्त करते हों, उन्हें हम लोग मृतजीवी कहते हैं या अपघटक कहते हैं। बहुत सारे सूक्ष्म जीव मृतजीवी होते हैं और वो मरे हुए जीवों से खाद्य पदार्थ को प्राप्त करते हैं। कवक भी आपका एक प्रकार का मृतजीवी है। तीसरा, प्राणी संपोषण। वैसे जीव जो ठोस रूप में खाद्य पदार्थ को प्राप्त करते हों, उन्हें हम लोग प्राणी संपोषण के अंतर्गत लेते हैं। सामान्यतः सभी बड़े जीव, जिनमें मनुष्य भी आपका सम्मिलित है, उनमें प्राणी संपोषण की क्रिया पाई जाती है। प्राणी संपोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव
ठोस कार्बनिक पदार्थ के रूप में खाद्य पदार्थों को प्राप्त करता है। उन सभी जीवों को हम लोग प्राणिसम पोषी जीव कहते हैं। एक बार फिर, पोषण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव दूसरे जीवों से खाद्य पदार्थ को प्राप्त करता है। वैसे पदार्थ जिनसे उन्हें काम करने के लिए ऊर्जा की प्राप्ति हो, जिनसे शरीर का वृद्धि और विकास हो सके, जिनसे शरीर के अंगों की टूट फूट की मरम्मत हो और रोग निरोधी क्षमता की प्राप्ति हो। इन सभी पदार्थों को प्राप्त करना पोषण कहलाता है। पोषण के दो प्रकार, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण में जीव स्वयं खाद्य पदार्थ को प्राप्त करता है या उसका संश्लेषण करता है अथवा निर्माण करता है, और ऐसे जीव को हम लोग स्वपोषी जीव कहते हैं। संसार में सिर्फ हरे पौधे ऐसे हैं जो स्वपोषी जीव कहलाते हैं। परपोषण, वैसे जीव जो दूसरे जीवों से खाद्य पदार्थ को प्राप्त करते हैं उन्हें परपोषण कहा जाता है, और ऐसे जीव को हम लोग परपोषी जीव कहते हैं। संसार में हरे पौधों को छोड़कर सभी जीव परपोषी कहलाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, स्वपोषण और परपोषण में अंतर है। तो स्वपोषण में याद रखिएगा, प्रत्येक जीव स्वयं खाद्य पदार्थों का निर्माण करता है, जबकि परपोषण में वह दूसरे जीवों से खाद्य पदार्थ को प्राप्त करता है। स्वपोषण की क्रिया के लिए हरित लवक आवश्यक है, परपोषण के लिए हरित लवक आवश्यक नहीं है। स्वपोषण में सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, परपोषण में सूर्य का प्रकाश आवश्यक नहीं होता। स्वपोषण की क्रिया सिर्फ हरे पौधों में पाई जाती है, परपोषण की क्रिया हरे पौधों को छोड़कर संसार के सभी जीवों में पाई जाती है। ये परपोषण की क्रिया तीन प्रकार की, परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण और प्राणिसम पोषण। सबसे पहला परजीवी पोषण। इस प्रकार के पोषण में एक जीव दूसरे जीव से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में, जो सामान्यतः ब्लड होता है, के रूप में खाद्य पदार्थ को प्राप्त करता है। वैसे जीव जिनमें इस प्रकार का पोषण पाया जाता है उन्हें परजीवी कहते हैं, और जिस जीव से यह पोषण को प्राप्त करता है उसे पोषी या होस्ट कहा जाता है। अब ये परजीवी भी दो प्रकार का, अंतःपरजीवी और बाह्य परजीवी। अंतःपरजीवी का अर्थ होता है जो शरीर के अंदर रहकर खाद्य पदार्थ को प्राप्त करता हो, जैसे कृमि, और बाह्य परजीवी का अर्थ है जो जीव शरीर के बाहर रहकर खाद्य पदार्थ को प्राप्त करता हो, जैसे मच्छर, खटमल इत्यादि। मृतजीवी पोषण, वैसे जीव जो मृत या सड़े गले जीवों से खाद्य पदार्थ को प्राप्त करते हों उन्हें मृतजीवी पोषण कहा जाता है। इन्हें मृतजीवियों को अपघटक भी कहते हैं, क्योंकि यह जीव शरीर को मूल तत्व के रूप में विघटित कर देते हैं, इसलिए इन्हें अपघटक कहा जाता है। ये भी याद रखना, पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह दो कारणों से है। पहला, इसके कारण जीव शरीर का भंडार उत्पन्न नहीं हो पाता है, वो टूटते चले जाते हैं, नहीं तो संसार लाशों का ढेर बन जाए। और दूसरा, यह जीव शरीर को तोड़कर उसे मूल पदार्थ के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे पोषक तत्वों का पुनः चक्रण हो पाता है। अन्यथा पोषक तत्वों के चक्रण नहीं होने के कारण खेत बंजर हो जाएंगे और बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हो जाएगी। कवक एवं सूक्ष्म जीवों में इस प्रकार के पोषण की क्रिया पाई जाती है। तीसरा है आपका प्राणिसम पोषण। पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव प्राणी के समान अर्थात ठोस रूप में खाद्य पदार्थों को प्राप्त करता हो, उन्हें प्राणिसम पोषण के अंतर्गत रखते हैं। जैसे मनुष्य, शेर, ये सब जितने बड़े बड़े जीव हैं उन सब में प्राणिसम पोषण की प्रक्रिया पाई जाती है। आज इतना ही, फिर अगले क्लास में आपको पोषण के विषय में आगे जानकारी दी जाएगी, विशेषतः मनुष्य में पोषण की क्रिया के लिए। यदि आप लोग के कुछ क्वेश्चन हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 91 234 68 410 पर अपने नाम, क्लास
और उसके पश्चात अपना प्रश्न डाल देंगे, आपको आंसर भेज दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी दिक्कत हो वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डालें या कमेंट बॉक्स में लिख करके डालें। जहाँ तक हो सका मैं आप लोग की समस्या को दूर करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।